तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। बच्चे आत्मज्ञानी के पास व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश भी नहीं करते। व्यर्थ संकल्प आ भी नहीं सकते बच्चे। विचार कर, वो आए और तू उसे समाप्त करे, ये भी लड़ाई है। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो योग के खजाने द्वारा। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। बच्चे ये सारी बातें बाद की है, जिसमें कमियां भरनी है, शक्तियां भरनी है, वो जागरूक तो हो जाए। ये पहली बात है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, इतने वर्षों से आप ज्ञान में आगे कैसे बढ़ रहे हो जब आप ही उपस्थित नहीं हो? योग में आगे कैसे बढ़ रहे हो जब आप ही हाजिर नहीं हो योग करने के लिए? योग की अलग अलग विधियां कैसे अपना सकते हो जब आप ही उपस्थित नहीं हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, ये सब कैसे कर रहे हो तुम जब आप स्वयं उपस्थित नहीं हो उसके बिना? इसे क्या कहेंगे बच्चे? पागलपन ही कहेंगे ना, कि तू है नहीं और तू सब कर रहा है। अजीब बात है भाई। किसके लिए कर रहा है? क्या मिलेगा ये सब करके? समझ की बात है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू बिना तेरे उपस्थिति के सारी गुण शक्तियां भरपूर करे और वो सारी गुण शक्तियां ड्रामा अनुसार किसी और को ना मिले जो उपस्थित हुआ है। अब क्या करेगा? तूने बहुत अच्छा, बेहद सुंदर बड़ा पैलेस बनवा दिया और तू ही नहीं है। अब क्या होगा? किसी को तो मिलेगा वो पैलेस, किसी के तो नाम हो जाएगा। कहीं ऐसा हो ना जाए कि तू जो जमा कर रहा है वो किसी और के खाते में जमा ना हो जाए, क्योंकि लेने के लिए तू है ही नहीं। इसलिए मैं लंबे समय से समझा रहा हूं, अपने आप को उपस्थित करो, अपने आप को उपस्थित करो, अपने आप को जमा करो, अपने आप को पाओ। पर बच्चों तुम सुन ही नहीं रहे हो।
समझ है बच्चे, समझदार बन। तू बाकी किसी के पीछे ना लग, अपने पीछे लग। तू जमा करने के पीछे पड़ा है। ध्यान दे बच्चे, ये जमा किसी और को जमा ना हो जाए। समझदार बन, तेरा सब जाएगा वरना। संभल कर रहना। मैं कुछ नहीं कर सकता इस बात में, क्योंकि तू है ही नहीं है और तू सब कर रहा है। मूर्खता हुई है सरासर कि तू उपस्थित नहीं है और तू तेरे लिए सब कर रहा है। कैसा ज्ञान है ये? मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है, तू कर क्या रहा है? तू उपस्थित है, फिर तू सब तेरे लिए कर रहा है, तो बात जायज है, राइट है। तू है ही नहीं और तू सब कर रहा है। मुझे बता, अभी मैं जरा तेरे दिमाग को ईंधन दे रहा हूं, फ्यूल दे रहा हूं, आग में तेल डाल रहा हूं। अभी तू मुझे बता, तुझे आत्मा नहीं दिख रही, तुझे आत्मा अनुभव नहीं हो रही, फिर मुरली पढ़कर जमा कौन कर रहा है? योग लगाकर जमा कौन कर रहा है? धारणाएं किसने की है? सेवा के पीछे कौन पड़ा है? सीधा सवाल है मेरा। तू आत्मा उपस्थित नहीं है और तुझसे कोई कहला रहा है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसमें भी तुझे आत्मा नहीं दिख रही। तो ये कौन है जो बोल रहा है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं? कौन है ये? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। कौन है ये जो तुझसे ये सब कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और तुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहा है और वो अपना साध रहा है सब, और तुझे लग रहा है तेरा साधा जा रहा है? तुझे ये लग रहा है कि तू भ्रमित है, ऐसे तुझे लग ही नहीं रहा है और तू होश में है। बच्चे देख, चेक कर। कभी देखा है तूने किसी के अंदर कोई प्रवेश होता है तो कितनी रोटियां खाता है, कितना चावल खाता है, सब्जी दाल खाता है, बाहर की आत्मा कोई शक्ति प्रवेश होती, कितना पानी पीता है, बल्कि वो 2 रोटी खाने वाला, इतना सा चावल खाने वाला, फिर इतना सब कौन से पेट में गया? डाइजेस्ट भी हो गया? कहाँ गया ये? माना कोई तो था ना जिसने ये सब खा लिया, इतना सब डाइजेस्ट किया। पेट की साइज देखी जाए और खाने की साइज देखी जाए। जैसे देखो यूट्यूब पर कंपटीशन देखते हो, 5 किलो ये खाना, 10 किलो वो खाना। उनके शरीर का आकार देखो, स्टमक की साइज उतनी नहीं है, हार्डली 1 किलो बैठेगा मैक्स स्टमक में। किसका कितना भी बड़ा शरीर हो, पका हुआ राइस अगर 2 किलो खाया तो उतना ही बैठेगा ना मैक्स। 5 किलो किसने खाई बिरयानी? कौन था? सेम बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इससे तुम समझो तुम्हारे द्वारा ये सब कुछ करने वाला कौन है। और अगर तुम शांत स्वरूप आत्मा हो तो छोटी छोटी बातों में अशांत कैसे हो सकते हो? तुम अगर मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो तो छोटी छोटी समस्याओं में ऊपर नीचे कैसे हो सकते हो? लॉजिकल सवाल है, सोचो। कोई और तो नहीं बैठा हुआ जो तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ कर रहा है उसका, उसके प्रति समझ है बच्चे। खबर पाओ कोई है तो नहीं। समझ की बात है सारी, इसलिए बच्चे संभल कर रहना। जो सेवाओं के पीछे भागते ना, फॉर श्योर
उनके अंदर कोई बैठा है जिसको सेवा के बिना रहा नहीं जाता। जिनको ये बड़ी सेवाएं लगती है ना, और श्योर कोई बैठा है। बर्तन करो, कोई नहीं ठहरेगा। झाड़ू पोछा करो, कोई नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। अनुभव करना है, सिंपल बात। तुम अपनी स्टेट देखो क्या है, और जहां झाड़ू लगाना है बस वहां आओ और झाड़ू उठाओ। बस झाड़ू उठाया है, स्टेट देखो, महसूस होगा कोई तो गया उठाने से ही, क्योंकि उसको झाड़ू लगाना पसंद नहीं है, पोछा लगाना पसंद नहीं। बर्तन जो घिसते हो ना, जिससे घिसते हो ना, बस बर्तन उठाओ, वो उठाओ, स्टेट देखो, वो भाग गया। कपड़े हाथ से धो, भाग गया। समझ है बच्चे? देख बच्चे, कोई और एग्जिस्टेंस तो नहीं है तेरे अंदर जो तुझे चला रहा हो तेरे द्वारा। तू बहुत बार कहता है मुझे कोई पद पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी सेवा छोटी सेवा नहीं चाहिए, जो बाप बोले, बड़ी हो छोटी हो हम करेंगे। तो ये कौन है जो कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यही चाहिए? कौन है? और किसी और को तेरे द्वारा जो सेवा हो रही वो दे दी, वो नाराज हो जाता है। कौन है वो? तू अगर नाराज नहीं होता ना, तो वो कौन है? समझ की बात है। किसी को बड़े पद पोजीशन पर बिठाओ, आज बिठाओ, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन में उसे कहो ये पद पोजीशन अभी किसी और को दी जा रही, वो तुरंत कहेगा हमसे कोई गलती हुई, हम ठीक से नहीं कर पा रहे सेवा, ठीक से नहीं चला रहे। बैठा है कोई, बैठा है, इसको पकड़ के रखना है, उस चीज को देने के लिए राजी नहीं, बस सेवा अर्थ दी है, इसने पकड़ ली मेरी सेवा, मर गया। समझ की बात है बच्चे, अब ये नहीं निकल सकता, कभी नहीं। कभी किसी टीचर को स्टूडेंट बनाओ, राजी नहीं होते पढ़ने के लिए। स्टूडेंट को टीचर बनाओ, टीचर को स्टूडेंट बनाओ, राजी नहीं होते। बॉस को एम्प्लॉय बनाओ, एम्प्लॉय को बॉस बनाओ, देखो। मैनेजर को एम्प्लॉय बनाओ, एम्प्लॉय को मैनेजर बनाओ, देखो माया। एडमिन को नीचे लाओ, नीचे वाले को एडमिन बनाओ, देखो माया। लोग तो आजकल 2 कौड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से निकाला तो भी झगड़ा करते हैं। 2 कौड़ी का ग्रुप है, 8-10 लोग हैं, कहते मुझे एडमिन पद से क्यों निकाला, जैसे ये दुनिया का राजा है। क्या माया है, माया को पता है सारे संसार के लोग बड़े पोजीशन पर नहीं आ सकते, तो कुछ ऐसा खेल रचो कि जहां छोटे छोटे संगठन में एडमिन बनाया जाए। व्हाट्सएप, ये जो एडमिन है ना व्हाट्सएप के भी, वो फंसे हुए हैं, सब बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि उसको पता है ना एडमिन हूं। समझ है बच्चे? समझदार बन, देख विचार कर, तेरे द्वारा ये सब कौन कर रहा है? बच्चे, इवन छोटी सी बात कहूं, तू अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है ना तेरी मर्जी से, तो भी तेरे अंदर एक डीमन बैठा है जिसको एडमिन होना पसंद है। अब बोल, ये बड़े पद पोजीशन पर ही बैठते हैं और कहीं नहीं। उनको मैसेज लेना पसंद नहीं, देना पसंद है, फॉरवर्ड करना,
समझ है बच्चे? देख, विचार कर, तुझे अगर किसी से ऑर्डर लेना अच्छा लगता है तो तेरे अंदर कोई नहीं रहेगा। बस कंडीशन एक है, तुझसे कभी किसी को ऑर्डर ना जाए। तुझसे एक को भी ऑर्डर जाती है, तुझ में डीमन बैठा है। फिर लौकिक में हो या अलौकिक में हो, ऑर्डर देने वाला ही डीमन होता है और कोई नहीं होता। उनको बस ऑर्डर देना पसंद है। समझ है बच्चे? ज्ञान जितना बताओ ना उतना कम है। कितना सुनोगे? बस समय की सीमा देखते हुए बाप शॉर्टकट में लेता है। बस सार में यही कह रहा हूं, वरना ये मुरली मैं रात भर चला सकता हूं। कितने तो दिनों तक यही मुरली चल सकती है, अखंड। ज्ञान मना ज्ञान, अब सोच भी नहीं सकते इतना। बस सीमा है, बच्चों को घर गृहस्थ संभालना है, नौकरी धंधा देखना है, इसलिए बाप सीमा में रहकर चलाता। आदि में लाइव नहीं थी, इसलिए जितना चाहे चलाता था, जितना अच्छा है, कोई सीमा नहीं होती थी उसकी। समझ है बच्चे? बस देख, तेरे अंदर कोई दूसरी एंटिटी तो नहीं है जो तेरे द्वारा सब कर रही, तो फल उससे जाएगा। इसलिए पहले अपने स्थिति में आ, हर कर्म में तू जागरूक रहे। जब तुझे सितारा नहीं दिख रहा है और तूने निवाला खाया, उसने खाया। जब तुझे सितारा तू स्वयं नहीं दिख रहा है, चाय की, पानी की घूंट, कॉफी की घूंट पी ली, उसने पी ली। जब तुझे सितारा नहीं दिख रहा है, तू सो गया, तेरे द्वारा वो सो गया, इसलिए तुझे सपने आते हैं। तू कहीं सपनों में खोया है, उसने तुझे भटका दिया और वो मस्त से सोया है। वो अगले दिन के लिए भी तुझे चलाने के लिए एकदम रिफ्रेश है, एकदम फ्रेश तुझे चलाएगा। अपने में आ, बाकी सब बाद में है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले अपने में आ, पहले अपने स्वरूप में आ, फिर अच्छा कर। समझ के बाद, जैसे कोई घर है भाई, वहां कोई व्यक्ति आके सब कर रहा है, अच्छा अच्छा सब कर रहा है, पर उसे पता ही नहीं कि वो मालिक है। और वहां उसका अच्छा करने के बाद कोई और ही आ रहा है और रह रहा है, मजे कर रहा है उस घर में, सोफे पे बैठ रहा है, टीवी लगा रहा है, जो चाहे खाना कह रहा है मालिक को, ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, वो खाना है, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था। मालिक तो नौकर बन गया और ये बाहर से आया हुआ मालिक बन गया। इससे पता ही नहीं कि ये खुद मालिक है और बाहर से जो आया है वो पराया है। समझ है बच्चे? बस देख, चेक कर, तेरे अंदर कोई और तो नहीं है जो ये सब करता है। अभी भी मुरली सुन रहा है, तू है? विचार कर, तू है क्या? सिंपल इसका विलक्षण। महाकाल डांट लगाए और बुरा लगे, कोई और है। ध्यान में रखना, कोई और है। रुद्र चिल्लाए और आंखों में पानी आए, कोई और है। महाकाल के सामने आने में, रुद्र के सामने आने में डर लगे, कोई और है। कोई और है बच्चे। जब तक तुझे गाली पड़ती नहीं है तब तक वो नहीं निकलेगा, क्योंकि तू कमजोर पड़ चुका है। तेरे संकल्प से वो नहीं निकलेगा। कोई कोई भूत होते हैं जो इतना हावी होते हैं कि तांत्रिक को फिर बहुत मारना पड़ता है। उस व्यक्ति को मंत्र बोल बोल के वो मारता है, फिर जाके भूत निकलते हैं। लगता भूत को है, चिल्लाता भूत है। दूसरे दिन उस व्यक्ति को पूछो, कहते मुझे कोई याद नहीं है, न कोई दर्द हो रहा है लगा है उसका,
क्योंकि उसे मारा ही नहीं ना तांत्रिक ने, मारा तो उस भूत को। समझ है बच्चे? इसलिए कभी कभी भूत अगर आपका बड़ा हो जाए, महाकाल के सामने बैठा करो, गाली देगा दो चार पर भूत निकल जाएगा। रुद्र के सामने ठहरो। जो भागते हैं ना, उनमें कड़ा है बच्चों, कड़ा है। जब आप बच्चे मेरे सम्मुख आते हो, मैं कहीं बैठा हूं और आप में से कोई पूछता है बाबा कौन सी स्टेट में, इसमें बहुत बड़ा बैठा है, बहुत बड़ा बैठा है, ब्रह्म राक्षस की लेवल का बैठा है, उससे भी पता नहीं। बाबा की स्टेट पूछेगा, तेरी ये औकात कि बाप महाकाल में, रुद्र में या बाप स्वरूप में बैठा है, तो बाप की स्टेट पहुंचेगा। खबरदार रहना, मेरी स्टेट से निकाल दूंगा पूरे ब्रह्मांड की। चुपचाप पहुंचना है। कल्याण चाहते हो ना, समझ की बात है बच्चे, चेक करो वरना फंसोगे। सजेशन देने वाला, राय देने वाला, मनमत परमत पर चलने वाला, इन सब में बड़े बैठे हैं, सब में। समझ की बात। इतना सा सवाल पूछा ना, आज कौन सी दाल बना है, आपको पूछा ना मैंने, सभी को। तो जो उत्तर देगा ना, उसमें कोई ऐसा बैठा है, उसको वो दाल खानी है, वो सब्जी खानी है। समझ की बात। उसका उत्तर हाजिर होता है हमेशा। वो ये नहीं कहेगा बाबा जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे, वो नहीं कहेगा। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, तेरे अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है? बच्चे इन सब से निकल और अपने में आ, वरना ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, अंत तक कट कर रहे कि 100 सालों के संगम में तू कभी तुझसे मिल ही ना सके, तू कभी तुझे पा ही ना सके, कहीं ऐसा ना हो जाए। संभल कर रहना बच्चे, अपने आप को पाना, चेक करना अपने अंदर क्या बैठा है, तुम ही हो या कोई और अस्तित्व है। जब फकीर बनते हो कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए ज्ञान की पहली धारणा है फकीर, शून्य। चेक करना बच्चे, बड़ी बात है। अच्छा लगे तो चेक करना, वरना तुझे जो ठीक लगे, शायद तेरे अंदर जो बैठा है वो प्रभावशाली है, वो तुझे चला कर ही रहेगा, वैसे तू चलता रहे। तेरी जीवन उसके हाथ में, अभी उसकी मर्जी, वो जो करे, जैसे करे। जब बाप कहता है ना किसी को अरे समर्पण करो, तो कारण देने वाला वो होता है। अरे माता पिता का क्या होगा, पति पत्नी बच्चों का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, वो कारण देने वाला वो है। घर परिवार का क्या होगा, ऐसे कैसे समर्पित हो जाए। बाबा तो कह देता है परमात्मा के वचनों के आगे तेरे वचन है क्या? इतने बड़ा वचन वाला हो गया क्या तू? इतने बड़े वचन वाला हो गया क्या तू? तेरी माया इतनी ऊंची हो गई। समझ है बच्चे, ये कारण देने वाले इनसे कोई और जी रहा है, इन्हें खबर ही नहीं। बच्चे संभल कर रहना। जिसके अंदर आत्मा उपस्थित है और जो अपनी आत्मा से चलता है, वो इस संसार में कहीं नहीं रुकेगा सिवाय परमात्मा के स्थान के। उसे कहीं रस नहीं आएगा, बस मैं और मेरा बाबा।
बस बाप के साथ चलना, संपूर्ण रूप से स्वाहा होकर चलेगा। बाकी आगे बच्चे तेरी अपनी मर्जी, जो समझना है समझ, ज्ञान दो तो रात चली जाएगी, रात भी कम पड़ेगी, पर समय को देखते हुए मैं चलता रहता हूं। समझ ले, समय भी कितना है मैं भी नहीं जानता, समझ ले और अपना कल्याण कर। अच्छा।